गुजरात कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हो रहा है और अभी तक जो प्रस्तावित है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में होगा और इसके लिए अलग अलग स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित है। बड़ा स्टेडियम है और 1,32,000 इसकी क्षमता है। आप देखें कि कितने भव्य तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और इसको भी उसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसमें और भी ऐड करना है, जोड़ना है, उसको ऐड करने का भी काम किया जा रहा है। यानी कि अभी लंबा वक्त है, कुछ साल बचे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक ये बड़े गेम्स होते हैं, उसके लिए सालों की मेहनत और इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का तैयार करने की जरूरत पड़ती है और शहर की भी तस्वीर लगातार अहमदाबाद की बदल रही है। ये ऐसा होगा 2030 जब 100 साल हो चुके होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को और खास बात यह है कि भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है 2 दशक के बाद। 2010 में, इससे पहले दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। उस समय दिल्ली की पूरी तस्वीर ही बदल गई थी, चाहे वो मेट्रो का एक्सपेंशन हो, नए फ्लाईओवर्स बनने हो, सड़कों का निर्माण हो, स्टेडियम हो, इमारतें हो, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है और उसी तर्ज पर यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद में उसकी तैयारी चल रही है कि अहमदाबाद पहले से ही काफी कुछ इसका बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2030 तक आते आते बहुत कुछ बदल जाएगा। तो फिलहाल और यह भी टारगेट है कि अगर उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाए 2030 तक, तो आने वाले जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके लिए भी अहमदाबाद यानी कि गुजरात यानी कि भारत एक दावेदार के रूप में आगे आ सकता है कि ओलंपिक गेम्स का भी आयोजन इसी जगह पर हो। तो आप देखें कि इस तरीके से इसको तैयार किया गया है, कैपेसिटी भी अच्छी है और कहां-कहां पर गेम्स होंगे, कौन-कौन से स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं अहमदाबाद में और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है। पहले ही कुछ साल पहले ही जो यहां पर एथलीट हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। तो चलते हैं दूसरे स्टेडियम में जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर तमाम जो एथलीट्स लगातार पसीना बहा रहे हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होना है। अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए ये तमाम जो एथलीट्स हैं गुजरात के यानी कि अहमदाबाद के स्टेडियम में विजयी भारत फाउंडेशन में ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं 2030 के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। आप क्या खेल खेलती हैं, कौन से स्पोर्ट्स के लिए आप तैयारी कर रही हैं? मैं फेंसिंग खेल रही हूँ, जो हिंदी में तलवारबाजी जिसको बोलते हैं। तो अभी तो रिसेंटली एशियन गेम्स है, तो उसके ट्रायल्स है, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा। हाँ जी। और कॉमनवेल्थ के लिए? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में फेंसिंग नहीं है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में है। होपफुली 2030 तक ऐड हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ जी। आप कौन सा गेम्स? मेरा नाम साइन दरजादा है, मैं एक इंटरनेशनल जूडो प्लेयर हूँ। अच्छा, आप किसके लिए, कौन से स्पोर्ट्स के लिए या कौन से गेम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी तो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ। 2020 में जा रहा है। अच्छा, और आप? मेरा नाम कनुप्रिया है, मैं भी फेंसिंग खेलती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मेरे को लगभग 10 साल हो गए हैं फेंसिंग खेलते हुए और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो और मेहनत करनी है काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स के लिए। लाइक ओलंपिक सबका मेन गोल होता है, अभी एशियन गेम्स है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कितना देर तक आप प्रैक्टिस करती हैं, कितनी देर तक पर डे? मैं घंटा तो नहीं बता सकती, पर मेरे 3 सेशन होते हैं, लगभग 3 घंटे का एक सेशन होता है, तो हो जाते हैं। 3 टाइम सेशन करते हैं हम दिन में, हफ्ते में हर रोज़ ही ट्रेनिंग करते हैं। और आपका नाम? दीपांशी, मैं भी फेंसिंग खेलती हूँ।
आप कब से आप जुड़े हुए हैं इससे गेम से? हाँ आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं, कब से गेम से जुड़ी हैं? 2015 और एकेडमी मैंने 2018 में ज्वाइन की थी। अच्छा, और यहाँ हम 2022 में आए विजय भारत में। ओके। तो खुद को तैयार कर रही हैं कि जिससे कि आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़े बड़े मेडल हासिल किया जा सके। हाँ, अभी हमारा एशियन ट्रायल्स हो रहा है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम अच्छा परफॉर्म करके टीम में सेलेक्ट होके इंडिया को रिप्रेजेंट करें एशियन चैम्पियनशिप में। तो भारत को रिप्रेजेंट किया जा सके, ये जो एथलीट है वो लगातार तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में यानी कि अहमदाबाद में होना है। उससे पहले क्योंकि सालों की मेहनत होती है जिससे कि जो एथलीट है अपना बेहतर और सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सके। गुजरात कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद में और जो मेन और मुख्य यहाँ पर स्पोर्ट्स होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद में तमाम जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वो तैयार हुए हैं। लगातार आप देखें कि ये है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के तमाम जो स्पोर्ट्स हैं इस स्टेडियम में, इस कॉम्प्लेक्स में होंगे। हमारे साथ में भौमिक कुमार ओझा हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इस कॉम्प्लेक्स के। सर ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग्स हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर खास तरीके से कितने देर में तैयार किया गया है और क्या मकसद है इसका? ये पूरा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो 20 एकड़ में बनाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग 4 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर है, तो ये पूरा जो अहमदाबाद की कम्युनिटी के लिए जो भी इंडोर स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स, टेनिस है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, वो सारे स्पोर्ट्स को यहाँ इनकॉर्पोरेट करके ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर बना है। वैसे इसके एग्जिट उसके सामने यहाँ पे सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो भारत सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस रन कर रही है। यहाँ पे 4 स्पोर्ट्स का नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस है, जिसमें से 3 स्पोर्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एथलीट यहाँ पे रह के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और वुशू है। और आने वाले दिनों में टाइकोंडो भी यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस यहाँ पे शुरू होने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक स्टेडियम है, एक्वेटिक स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप की थी। तकरीबन 900 से ज़्यादा खिलाड़ी तकरीबन 28 से ज़्यादा देशों से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे। उन सब ने ये पूरी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ को काफ़ी सराहा था। इंडिया का यहाँ पे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हुआ था। यहीं पे 300 एथलीट रह सकते हैं। जैसे 100 रूम्स है वहाँ पे जहाँ पे इंडिया कैंप हुआ था एक्वेटिक का सभी इवेंट का। और फर्स्ट टाइम इंडिया का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी एक्वेटिक चैंपियनशिप में उस टाइम पे हुआ था क्योंकि एथलीट ने यहीं रहकर यहीं तालीम करके फिर यहीं पे परफॉर्म किया था। सामने वाली बिल्डिंग है वो इंडोर मल्टीपर्पज़ इंडोर अरीना है जहाँ पे एक साथ 5200 दर्शक बैठ के कोई भी मल्टीपर्पज़ इंडोर स्पोर्ट्स का लुफ्त उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडोर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। और अहमदाबाद की जो जनता है, जो अहमदाबाद के जो बच्चे हैं, जो एथलीट है, उनके भी लिए यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर चालू रहेगा। तो यहाँ पे ये ओवरऑल पूरा प्रावधान रखा गया है कि जैसे कम्युनिटी भी एंगेज हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चले, स्टेट लेवल के एथलीट भी यहाँ पे ट्रेन हो और सिटी लेवल के जो एथलीट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पूरा यहाँ पे ट्रेनिंग मिल पाए, वैसा प्रावधान पूरा सरकार श्री द्वारा यहाँ पे किया गया है। 4-5 जो बड़ी इमारतें या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आप जो नज़र आ रही हैं, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, एक्वेटिक स्टेडियम हो या ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर हो या सामने वाला वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस हो, ये जो 4-5 इमारतें आपको दिख रही हैं। इसके अलावा सामने जो अगर कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे, ये जो बैक साइड में ये जो तमाम इमारतें बन रही हैं, क्या ये भी इसी का पार्ट है? नहीं, ये सारा रेसिडेंशियल इलाका है। जैसे नारायणपुरा में पेरीफेरी में सारा रेसिडेंशियल इलाका है। इसके अलावा आप राइट साइड में देखेंगे फिट इंडिया जोन भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पे फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, तो वो यहाँ की जो आजू बाजू की लोकल पब्लिक है वो यहाँ पे आके फिटनेस पार्क में खुद की बॉडी का ध्यान रख सके और फिटनेस यहाँ पे कर सके, उसके भी लिए भी अलग से प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। 2030 में क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन यहीं पर होना है, इसके अलावा आपको लगता है क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं तो ओलंपिक के लिए भी आगे एक टारगेट, एक लक्ष्य हो सकता है कि जिससे कि उसकी भी मेजबानी मिल सकती है? तो ये जो भी आप मल्टीपर्पज़ इंडोर अरेना है या एक्वेटिक स्टेडियम है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप भी लास्ट ईयर का यहाँ पे टूर्नामेंट हो चुका है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग भी यहाँ पे लास्ट ईयर हम करवा चुके हैं।
इसी साल में जून में 20 जून से 28 जून यहाँ पे एशियन वॉलीबॉल मेंस कप भी हो रहा है। और इसी 1 जून से 8 जून यहाँ पे चेस का ग्रैंड मास्टर का भी एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन ये मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल में बनाए गए होने जा रहे हैं। तो ये पूरा मल्टीपर्पज़ इंडोर अरीना है, वो भारत सरकार और गुजरात सरकार ने मिलके पूरा ध्यान रखते हुए जो भी फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, एथलीट को चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, वो सारा प्रावधान रखते हुए गुजरात सरकार ने यहाँ पे ये कितने समय में तैयार हुआ होगा ये पूरा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो 3 साल के अंदर बन के पूरा तैयार हो चुका है। और न्यू किसने रखी थी, कब रखी थी? तो मई 2022 में हॉनरेबल UHM सर अमित शाह सर ने इसकी नींव रखी थी। वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहब भी थे उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री श्री के साथ हमारे जो अभी के नायब मुख्यमंत्री श्री तब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब भी थे, भारत सरकार के मंत्री भी थे उस टाइम पे। तो तब 2022 मई में इसकी नींव रख चुकी थी और 3 ही साल में मई 2025 में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो चुका था और सितंबर 2025 में इसका लोकार्पण ऑनरेबल UHM सर ने, अमित शाह सर ने ये किया था। तो ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये इमारतों की, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। अलग अलग जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे 2030 में। 3 साल में ये बनकर पूरा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो तैयार हो चुका है। यानी कि गुजरात कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लगातार जो तैयारियां चल रही हैं वो पहले से ही तैयारी है। एक तरफ जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लगातार वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुजरात में, खास करके अहमदाबाद में, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, स्टेडियम हो या फिर कॉमन ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़क हो या फ्लाईओवर हो, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर अगर स्पोर्ट्स होता है तो उस शहर की तस्वीर ही बदल जाती है। क्योंकि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। 20 साल बाद, 2 दशक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होना है 2030 में, तो उसको लेकर पूरा का पूरा यहाँ पर तैयारी चल रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया।